बहुत भीड़ है और सब हिंदू एक हो रहे हैं, ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उनको 800 साल तोड़ा गया लगातार। और हमारे जो ऊपर राम जन्मभूमि, हमारी कृष्ण जन्मभूमि, हमारी भगवान शिव की नगरी काशी पर बने प्राचीन मंदिरों पर जो लगातार प्रहार होते रहे, जन्मभूमि को तोड़ा गया, हमारी आस्था पर प्रहार किया गया, इसलिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासतें अगर टूटेंगी तो भारत की संस्कृति टूटेगी, हिंदू कटेगा, हिंदू बटेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 20 वर्ष तो लगभग मैंने राम जन्मभूमि का केस लखनऊ खंडपीठ में किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस आया, वहाँ भी मैंने किया। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो वाद है वो मथुरा के न्यायालय में लंबित है, और काशी विश्वनाथ का माँ श्रृंगार गौरी आज भी मस्जिद के कब्जे में कैद हैं। भोजशाला जाओ, धार में, अगर इंदौर में धार जिला है, वहाँ भोजशाला है, प्राचीन मंदिर है, राजा भोज का बनवाया, सरस्वती जी का मंदिर है। भोजशाला आपने सुना होगा। देख करके इतनी तकलीफ होती है, जहाँ माँ सरस्वती का गर्भगृह था वहाँ आज मुसलमानों के मौजूद खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। हिंदुओं को सिर्फ एक दिन वहाँ पूजा करने की अनुमति मिलती है, और अगर बसंत पंचमी वाले दिन कहीं शुक्रवार पड़ता है तो वहाँ हिंदुओं को माँ सरस्वती के पूजन की अनुमति भी नहीं मिलती है। तमाम हिंदुओं की गिरफ्तारी होती है, पूर्ववर्ती सरकारें करती हैं, हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये सारी सांस्कृतिक विरासतें, सांस्कृतिक धरोहर है, इनको बचाने का एक हिंदू साम्राज्य परिषद की तरफ से सांस्कृतिक विरासत संरक्षण महाअभियान का प्रारंभ भी हो गया है, और उस कार्यक्रम की जो अगुवाई है हमारे हिंदू साम्राज्य परिषद के राजपुरोहित जी करेंगे, और ये सारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हमारे जितने मंदिर मठ तोड़े गए हैं उनको हम न्यायालय के माध्यम से वापस लेने का जो प्रक्रिया चल पड़ी है उसको हम परिणाम तक पहुंचाएंगे। मैडम, अवध क्षेत्र की आप रहने वाली हैं, राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, क्या माहौल है? अवध जैसा कोई दूसरा क्षेत्र ही नहीं है, और राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों की लड़ाई और लाखों हिंदुओं की जो वहाँ पर बलिदान हुए, और अभी पूर्ववर्ती सरकारों ने हजारों कारसेवकों का खून खाया, उसका परिणाम हमें मिला। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम अपने इन भौतिक नेत्रों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर का दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे पूर्वजों को जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिए, उनको भी आपके चैनल के माध्यम से हम अपने कोटिशः प्रणाम प्रेषित करते हैं कि उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की कृपा का परिणाम है कि हम और आप सब भगवान श्री राम का मंदिर देख पा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि का क्या अपडेट है? श्री कृष्ण जन्मभूमि का अभी केस 14 दिसंबर को लगा हुआ था, अगली डेट है 4 जनवरी लगी हुई है। कृष्ण जन्मभूमि का केस भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, 2 लोगों ने धोखेबाजी से धोखा करके उस जन्मभूमि का सौदा कर लिया, और जो फर्जी सौदागर हैं जिनका ना उस जन्मभूमि से कोई लेना था ना देना था, और उसको फर्जी तरीके से सौदागरी करके कोर्ट में एक समझौता पत्र लगा दिया। ये 1968 की बात है। उस समझौते पत्र को भी हम लोगों ने माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है, और जहाँ पर 13.6 एकड़ जो भूमि है, जहाँ पर शाही ईदगाह बनी हुई है, जिस पर दिव्य और भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, वही आज जन्मभूमि है। उसका मामला न्यायालय में लंबित है, 4 तारीख को सुनवाई है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि राम जन्मभूमि की भांति एक न एक दिन मुक्त अवश्य होगी। अच्छा, अभी बनारस में कॉरिडोर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, वहाँ के बारे में क्या कहें? काशी में जो कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है वो काशीवासियों के लिए, अभी तो पूरे भारतवर्ष के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि उन विश्वनाथ जी का दर्शन हम जिन गलियों से जाते थे, भीड़ का सामना करते थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम गंगा जी में जाएं और गंगा जी से 1 लोटा जल ले जाकर के विश्वनाथ जी में डायरेक्ट चढ़ाने की हमें बहुत सरलता से हम जाके भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि हमारी श्रृंगार गौरी अभी भी वहाँ पर मुसलमानों की जो मस्जिद है उसमें कैद है। ज्ञान व्यापी में जो भगवान शिव के नंदी हैं उनका मुख भी उधर है। मेन जो भगवान शिव का आदि विश्वेश्वर का स्थान है वही स्थान है जहाँ ज्ञान व्यापी, जिसको तथाकथित ज्ञान व्यापी कहते हैं, उसके भी कई मामले न्यायालय में, काशी के न्यायालय में लंबित हैं। और
इसमें भी हमें पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन आदि विश्वेश्वर को अपना स्थान प्राप्त होगा।